हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एंड स्टडी मैथ बुक क्लास 9 4.1 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं 4.1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए पेन। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. कहता है कि let be the cost of a notebook equal rupees X and let be the cost of a pen equal rupees Y. तो टू वेरिएबल्स में, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बताया गया था कि इसमें टू वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई। जैसा कि आपका जो नोटबुक की कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है और इसकी कॉस्ट जो पेन की कॉस्ट जो है वाई रुपीज है। कहता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, आइए देखते हैं। कहता है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जैसा कि आपको मालूम है, मान लें ऐसे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कहता है कि एक्स आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एक्स है और कॉस्ट ऑफ ए पेन जो है वो वाई रुपीज है। तो एक्स तो वाई हो गया। कहता है कि नोटबुक ट्वाइस है, मतलब पेन के कॉस्ट से नोटबुक का कॉस्ट क्या है, 2 टाइम्स है। मीन्स इसमें 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह इसके इक्वल हो गया, यह इसके इक्वल हो गया। मीन्स क्या, पेन नोटबुक की कीमत इस पेन, 2 पेन की कीमत की क्या हो गया, बराबर हो गया। एक नोटबुक की कीमत 2 पेन की क्या हो गया, इक्वल हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो अब क्या कर सकते हैं, टू वेरिएबल्स में क्या करना है, राइट करना है। तो इसको ट्रांसफर कर लें। आप जानते हैं कि ट्रांसफर करते समय साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो आते हैं, तो इसका साइन प्लस है, ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। तो x माइनस 2y दैट इक्वल 0, x माइनस 2y दैट इक्वल 0। ये आपका जो है ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ये आपका है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये है आपका आंसर। समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन linear equations in the form ax plus by plus c equal 0 and indicate the value of a, b and c। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कहता है कि जो आपका इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal 0 है, इस रूप में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और ए, बी और सी की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल 9.35। क्लियर। तो अब क्या है, इसको ax प्लस by प्लस सी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल 0। हमारा फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का क्या है, ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से क्या करना है, इसका कंपेयर करना है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे हमको क्या करना है, कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर। इस रूप में हो गया। अब कहता है ए बी सी, ए बी एंड सी की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो क्या है, ध्यान दें, ए एक्स तो एक्स हो गया, ए की जगह पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ए इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या, बी वाई है और 3 है, तो वाई से वाई कंपेयर, बी इक्वल क्या हो गया, बी इक्वल 3 हो गया। अब सी है, सी इक्वल क्या हो गया, सी इक्वल -9.35। अब ये ए बी और सी की क्या हो गया, वैल्यू हो गया। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आपका जो इक्वेशन है वो फॉर्म में हो गया। एट एक्स प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल 0 के रूप में हो गया। कंपेयर कर दिया, ए बी और सी की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। इस तरह से आप दिए गए क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं, इसी में सेकंड है आपका, सेकंड ये आपका आंसर होगा। ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए बी और सी। क्लियर है। तो अब सेकंड में क्या है आपका, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल 0। अब ध्यान दें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में है, तो कंपेयर इसी से करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। क्लियर है। ये क्या है आपका मेन इक्वेशन में से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब क्या है, a इक्वल एक्स तक से यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल 1 क्या होगा, a इक्वल 1 साइलेंट है। क्लियर है, मालूम भी है आप लोगों को। b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल, आप देखें ये y है, y हो गया, ये बाई 5 है और y के पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो b की जो वैल्यू होगी -1/5 क्या होगी, b की वैल्यू माइनस, ये माइनस प्लस है तो प्लस की जगह पर क्या है, माइनस है, तो माइनस हो गया 1/5। क्लियर। एंड c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू -10 है। इस तरह से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से दिए गए इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया, जिसमें a की वैल्यू 1, v की वैल्यू -1/5 एंड c की वैल्यू -10। क्लियर है। इस तरह से ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। ये हो गया। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका -2x प्लस 3y इक्वल 6। ट्रांसफर कर लें इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में करना है इसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। तो इसमें करते हैं तो क्या होगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, इस रूप में हो गया ये इक्वेशन। अब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल क्या होगा, -2 क्या होगा, -2, जैसा कि दिया हुआ है a इक्वल -2, a इक्वल -2 हो गया। b की जगह पर क्या है, प्लस है, तो b इक्वल +3 और c की जगह पर क्या है, ए प्लस है, ए माइनस है, तो माइनस होगा और c की वैल्यू क्या होगी, 6 -6, तो c की वैल्यू क्या हो गया, -6 हो गया। इस तरह से ए की वैल्यू, ए वी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू आपने क्या किया, इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड किया। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हुआ। अब है आपका फोर्थ। अब हटा दें इसको,
x इक्वल 3y, x इक्वल 3y है। ध्यान दें, x इक्वल जब 3y है तो x ट्रांसफर कर लें आप, तो क्या होगा, x माइनस 3y हो गया। और क्या, एक c की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो प्लस 0 इक्वल क्या, 0। क्लियर हो गया। अब मान लें x माइनस 3y हो गया। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो ax प्लस by अब प्लस c के रूप में है, तो c बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल 0। तो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल जो 0 है उसे कंपेयर करने पर, क्योंकि c की वैल्यू नहीं है, तो जो नहीं है वो क्या है, 0 ही है, तो 0 आपने राइट कर दिया। तो अब कंपेयर करते हैं, a इक्वल क्या होगा भाई, x के पहले कुछ नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू ध्यान दें, ये माइनस 3y है, क्या है, माइनस 3y है, तो y से y कंपेयर, v की जगह पर क्या होगा, माइनस 3, तो b इक्वल क्या, माइनस 3 एंड c है, जब c के प्लेस पे कुछ नहीं है तो c इक्वल क्या है, 0 है, तो c इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरह से a, b और c आपने क्या किया, इस इक्वेशन से कंपेयर करके राइट कर लिया। ये है आपका आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर A, B एंड C अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब चलते हैं फिफ्थ, 2x इक्वल माइनस 5y, तो 2x, अब जानते हैं आप ये माइनस 5 है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 2x प्लस 5y इक्वल क्या हो गया, 0। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी है। यहाँ तो हमको केवल ax प्लस बी वाई के रूप में है, c नहीं है, तो c को भी क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। और जब कुछ नहीं है तो ऐसे आपने क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो ये क्या हो सकता है, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल 0। क्लियर है। कंपेयर किससे करना है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी है। क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो a इक्वल क्या हुआ, 2, b इक्वल क्या हुआ, 5 एंड c इक्वल क्या हुआ, 0। क्लियर है। तो आए a इक्वल 2, b इक्वल 5 एंड c इक्वल क्या, 0। ये है आपका a b c की वैल्यू। क्लियर है। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आपका रहा आंसर कंपेयर करने पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं सिक्स्थ आपका है 3x प्लस 2 इक्वल 0। 3x प्लस 2 इक्वल 0। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक x प्लस बी वाई प्लस सी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन का है। तो 3x प्लस 2 तो दे दिया। क्लियर है। क्या है, a की वैल्यू, c की वैल्यू और v की वैल्यू इसमें नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y 2 वेरिएबल्स है। क्या है, 2 वेरिएबल मीन्स y नहीं है। इसका मतलब इसको कैसे रख सकते हैं, 3x प्लस 0 y 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल 0। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हुआ है। तो आए अब कंपेयर किससे करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से। ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल 0 से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ए इक्वल क्या हो गया 3, ए इक्वल 3, बी इक्वल क्या हुआ, बी की जगह पर क्या हो गया भाई 0, क्यों कि y में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इंडिकेट ए बी एंड सी गिवन इक्वेशन। क्लियर है, ए बी सी गिवन इन इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन है उसमें ए बी सी की वैल्यू क्या करना है, आपको बताना है, इंडिकेट करना है। तो आपको चूंकि भी कहाँ से दिखाएंगे इसमें, इसलिए 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल 0। तो आपका ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या हुआ 0 एंड सी की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है, इस तरह से ए बी एंड सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इनटू वेरिएबल्स में। क्लियर है, अब है आपका, चलते हैं 6, 7, 7th है y माइनस 2 इक्वल 0। ध्यान दें y माइनस 2 इक्वल 0 है, तो जब y माइनस 2 इक्वल 0 है इसको क्या कर सकते हैं भाई, अब वही बात 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में राइट कर सकते हैं कि नहीं। क्या है ध्यान दें, y माइनस 2 मीन्स y की वैल्यू तो है, सी की वैल्यू है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं है। एक्स हमारा 2 वेरिएबल्स के रूप में नहीं है, ये तो 1 वेरिएबल के रूप में है ना, तो इसको ए एक्स के रूप में करना है, नहीं है तो 0 इंटू क्या हुआ एक्स हो गया प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 हो गया। ये आपका 2 वेरिएबल हो गया। जब 2 वेरिएबल हो गया तो गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, उससे कंपेयर कर लेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। क्लियर है, जब 0 हो गया तो आते हैं कंपेयर करें, ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ए की जगह पर क्या एक्स तक हो गया, ए की वैल्यू 0, ये इक्वल 0, ए इक्वल 0 क्यों कि 0 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। जैसा कि मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा रहा था, बताया था पिछले वीडियो में, तो बताया गया था कि उसमें 2 वेरिएबल्स का होना जरूरी है, एक्स एंड वाई, जो भी 2 वेरिएबल्स आप लेट भी किए हैं वो होना जरूरी है। यदि एक नहीं है तो 2 वेरिएबल्स नहीं हो सकता। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जो बात हो रही थी तो ये भी बताया गया था कि जब उसके लिए क्या है, ए एक्स प्लस बी जो था, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 मीन ए नॉट इक्वल 0। क्लियर था ना, उस समय उसकी वैल्यू क्या हो रही थी 0 नहीं होना था, इसलिए x और y यहाँ 0 नहीं होगा, तो a इक्वल क्या हो गया 0। क्लियर है, a 0 एंड b देखें, b इक्वल क्या -1 एंड c इक्वल क्या -2। a इक्वल 0, b इक्वल 1 एंड c इक्वल क्या -2। ये आपका a बी एंड सी की क्या हुई वैल्यू हुई। क्लियर है, अब चलते हैं 8 में क्या है भाई 5 इक्वल 2x, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर लें 2x माइनस 5 इक्वल 0। इसमें भी वही है, तो क्या है 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल क्या 0। ये क्वेश्चन होगा 2 वेरिएबल्स में। कंपेयर किससे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल क्या 0। क्लियर है, तो ए इक्वल क्या, इससे आपको क्या करना है कंपेयर करना है, तो ए की जगह पर क्या है 2 है, तो ए इक्वल क्या हो गया 2 हो गया, ए इक्वल 2, b इक्वल 0 एंड c इक्वल क्या -5। a इक्वल 2, b इक्वल 0 एंड c इक्वल क्या हो गया -5। ये आपका
ए बी एंड सी की वैल्यू इंडिकेट हुआ। क्लियर है? जैसा कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। जो केस दिया हुआ है सब में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में राइट करके ए बी एंड सी की वैल्यू आपको बताना था, जैसा कि आपने सॉल्व किया। क्लियर हो गया? समझ में आया होगा? तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।